तो आपकी फरमाइश के साथ ही हम ले आए हैं उनको जिनका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, और कई हमारे व्यूअर्स फैंस ये पूछ पूछ के कई बार तंग कर देते हैं कि वो कब आ रही हैं, तो वो आ गई हैं। दिल को थाम लीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। मेरे साथ है शिवाश्री ऋतु सिंह। कैसी है ऋतु जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, जय श्री महाकाल। लोग कहते हैं भाई बहुत देर में आप आती हैं, बहुत शिकायत है लोगों को आपसे, क्या करती हैं? ऐसा तो नहीं है, देखिए अभी तो आई थी। नहीं, स्टूडियो में तो आती रहती है आप, लेकिन मेरे यहाँ बहुत देर में अब आती है। शिकायत दूर कर दूंगी, अब जल्दी आएंगे। ठीक है, लेकिन आज इस पॉडकास्ट के जरिए, छोटी सी बातचीत के जरिए हम कुछ बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आप उज्जैन की बात करती हैं, तो महादेव का एक सबसे बड़ा उपाय मुझे आज आपसे चाहिए जो अरबपति नहीं खरबपति बना दे मेरे व्यूवर्स को। कमल ढूंढना शुरू कर दीजिए, 1000 कमल लीजिए अगर मिल जाता है आपको, और महादेव का अभिषेक किसी दिन आप कमल के पुष्प से करके देखिए, क्योंकि ये उपाय माँ लक्ष्मी ने स्वयं किया था, तभी वो माँ लक्ष्मी बनी। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा उपाय है, महादेव को अत्यंत पसंद है। तो जितने कमल आपको मिल जाते हैं, अगर 1000 मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सहस्त्र कमल से शिव की अर्चना का सहस्त्र गुना फल है। तो अगर आपको मिलते हैं तो किसी भी सोमवार को, सावन का इंतजार मत कीजिए, किसी भी सोमवार को, और नहीं तो सोमवार का भी इंतजार मत कीजिए, किसी भी दिन आप भगवान की इस विधि से अर्चना कर सकते हैं। और आप देखिए, अगर आपको अरबपति बनना है तो बहुत जल्दी बनेंगे। ठीक है, लेकिन उज्जैन अभी आप गई, उज्जैन में बहुत सारी रील्स हमने आपकी देखी, कभी तट के किनारे, कभी मंदिर में, कभी बहुत सारी, लेकिन मुझे बताइए उज्जैन में कौन सी ऐसी खास जगह है जहां सारी समस्याओं का समाधान होकर रहेगा? वो तो देखिए महाकाल का ही दरबार है, क्योंकि महाकाल का मंदिर इतना खास है। जो महाकाल शिवलिंग तो है ही ज्योतिर्लिंग, उसके अलावा वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं और नवग्रह हैं, इतना विशाल परिसर है। तो कोई भी जीवन की समस्या है, अगर आप उस परिसर के अंदर चले जाते हैं तो उसका निवारण होना ही होना है। ग्रहों से संबंधित कोई परेशानी है, सारे ग्रह विराजमान है वहाँ पर। आपको किसी भी तरह की समस्या है, आप महाकाल परिसर में जाइए, तो वो खजाना है, कल्प वृक्ष है। अच्छा, मैं जब आपसे मिलता हूँ ना, थोड़े बहुत मैं सवाल ऐसे आड़े तिरछे भी ढूंढ के लाता हूँ, जिससे कि मुझे पता चलता है कि कुछ गुगली भी फेंकेंगे आपके सामने, देखता हूँ पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे। मैंने सुना है वहां जाके, यानी अवंतिका जाके, उज्जैन जाके लोग मौत मांगते हैं। अच्छा, ये कहाँ सुना आपने? अब मैं तो ये सारे राज थोड़ी खोल दूंगा मैं अपने। नहीं, हाँ बिल्कुल, ये बड़ी गुप्त बात है, लेकिन हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। उज्जैन में एक मंदिर है धर्मराज का और चित्रगुप्त भगवान का, एक साथ है। वहाँ धर्मराज भी विराजमान है और भगवान चित्रगुप्त भी विराजमान है। तो ये शिप्रा नदी के तट पर रामघाट पर ये मंदिर है, बड़ा विशेष मंदिर है। कोई घर में ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत समय से बिस्तर पे पड़ा है और ना तो उसको मोक्ष मिल रहा है, ना वो ठीक हो रहा है, तो वो स्वयं के लिए भी बहुत परेशानी है और जो लोग उनके साथ है वो भी। तो जब ऐसी कोई समस्या अगर किसी के साथ है, तब वो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाकर उस व्यक्ति के नाम से दीपक जलाता है, कोई सगा संबंधी जाता है और उस व्यक्ति के नाम से दीपक जलाता है। 24 घंटे के अंदर निवारण हो जाता है, या तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, मतलब इस मृत्यु से, एक तरह से मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति मिल जाती है, और या वो व्यक्ति ठीक होने लगता है। 24 घंटे में आपको रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं वहाँ मौत ही मिलती है, वहाँ ठीक भी होते हैं लोग। अच्छा, लेकिन वहाँ निर्णय हो जाता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन मर के जीने से कई बार बेहतर होता मर जाना। बिल्कुल, तो बहुत भीड़ रहती है वहाँ, बहुत लोग हैं। आजकल ऐसी बीमारियां हैं, आप देख लो ठीक ही नहीं हो रही है, तो वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन ऋतु जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि कई बार हम देखते हैं अपने आसपास हर चीज में बहुत तनाव है, लोग एक दूसरे से खिंचे रहते हैं, कोई किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता है, या कोई किसी को ये बताना नहीं चाहता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम बहुत कंजर्वेटिव हो गए हैं, हम बहुत अपने आप में आत्ममुग्ध हो गए हैं। ये रिश्तों के तनाव को हम कैसे कम कर सकते हैं? पहले क्या होता था, आपने कभी देखा, हम लोग जब माता पिता के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो हमारे कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। अगर आपने ध्यान दिया हो, हम भी अपने नानी के यहाँ जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो एक मिठाई का डिब्बा अवश्य होता था। अभी आप ये परंपरा देख रहे हैं, कोई भी आपके घर आता है क्या वो मिठाई का डिब्बा लेकर आता है? नहीं। अगर लाते भी हैं कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी के तौर पे, कोई कुकीज ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, लेकिन वो जो मिष्ठान का आदान प्रदान होता था ना,
वो कहीं ना कहीं रिश्तों में मिठास लाती थी ये परंपरा। तो ये रिवाज ही समाप्त हो गया है। पुराने रिवाजों को एक बार हमें देखना, खंगालना चाहिए। क्यों इतने रिश्ते मजबूत थे कि अगर हम किसी शहर जा रहे हैं, जाकर हम पहले होटल नहीं तलाशते थे, पहले ये देखते थे हमारा कौन खास यहाँ रहता है, पहले तो ये देखते थे और उसके यहाँ रुकते थे। अब बताइए परंपरा का अपने सगे से सगे लोग भी आपके घर नहीं रुकना चाहते हैं, होटल में रुकते हैं। तो वो मिठास की परंपरा, आदान प्रदान, वो सब समाप्त हो गया। लोग देखो, भागदौड़ तो है जीवन में, बहुत ज्यादा प्रतियोगिता हो गई है, आगे बढ़ने की दौड़ है, लेकिन उसमें रिश्ते बहुत पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए तो प्रयास दोबारा से करना ही पड़ेगा। आदान प्रदान से ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो एक मिठाई का डब्बा सब कुछ बदल सकता है। सब कुछ बदल सकता है। लाई मेरे लिए मिठाई आज बिल्कुल, है, अभी लाई नहीं लाई? भिजवा ठीक है, लेकिन ऋतु जी सबसे बड़ी बात ये भी कि कई बार हम कहते हैं ना कि हमारा पुराना प्यार लौटा है, हाँ, लव बैक हो जाए। ये लव बैक जैसी कोई चीज हो सकती है कि वो काश कि वो लौट आए जो सिर्फ सपनों में है आज तक? बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं, और कई बार लौटी भी है, कई बार लौटी है। और ये इसका तो देखिए दारोमदार भगवान शिव और माँ पार्वती के ही हाथ में है। अच्छा। क्योंकि सबसे पहली लव मैरिज उनकी है, और बार बार माँ पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को पाया। तो बार बार अपने उसी प्यार को लौटाने के लिए माँ ने कितनी तपस्या की, और लौट के आया सती के रूप में। उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया, उसके बाद फिर पार्वती के रूप में प्रकट हुई। तो माँ पार्वती को रिझाइए अगर सच में चाहते हैं कि आपका प्यार लौट कर आए। लेकिन आप हमें उपाय बताइए, बिना उपाय बताए मैं जाने नहीं दूंगा आपको। बिल्कुल, देखिए माँ पार्वती को ना आप एक जो मौली आती है ना, मौली, उससे जब हम भगवान शिव और पार्वती का जिससे हम गठबंधन करते हैं, उसी मौली में आप 7 गांठें लगा दीजिए। अच्छा। 7 गांठ लगा के आप उसको माँ पार्वती को पहनाइए माला के रूप में। किसी भी शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। आप ये करके देखिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। एक भोजपत्र लीजिए, उस पे उसका नाम लिखिए जिसको आप चाहते हैं कि वापस आ जाए, और उस भोजपत्र पे उसका नाम लिख के उसको 4 फोल्ड करके और माँ पार्वती के चरणों में रख कर आ जाइए। देखिए आपका प्यार लौट कर आएगा, अगर आपके लिए वो अच्छा होगा तो। ठीक बात है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, आज जैसे ही ऋतु जी स्टूडियो में आई तो आज उन्होंने मेरी नजर उतारी, और जिस तरह से नजर उतारी तो मैं चाहता हूं वो एक्सक्लूसिव ना रहे, आज मेरे व्यूअर्स को पता चल जाए। आप समझ सकते हैं कि पानी से कोई नजर उतार सकता है? आज बिस्लेरी की बोतल की मुंडी तोड़ी और फिर आज जो किया वो बताया। ऋतु जी, पानी से कैसे उतरती है नजर, बताइए ना मुझको। क्योंकि आज आपका चेहरा बड़ा डल सा लगा, मुझे लगा कि एक नजर लगी हुई है। अच्छा। तो ग्लास मुझे मिला नहीं, तो इसलिए मैंने बिस्लरी की बोतल खोली। अगर ग्लास है आपके पास कांच का तो आप उससे कर लो ये उपाय। कैसे करना है? ग्लास में पानी लेना है, एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार अपने ऊपर से उतारना है, और उसको फिर आप कहीं भी वॉश बेसिन में गिरा दीजिए, टैप चला दीजिए, उसको आपको बहा देना है। तो ये बिल्कुल सीधा सरल, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं ना, माएँ पूछती हैं भाई बच्चा तो मेरा इतनी दूर रह रहा है, कोई बच्चा कहीं है, यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया है, तो कैसे उतारे नजर? पर पानी तो सब पीते हैं, तो बस आप ग्लास में पानी ले, वो बच्चा अपने आप अपनी नजर उतार सकता है, और आप देखो तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट। अच्छा। आपको तुरंत अपना मूड चेंज होता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छा उपाय है। तो इस पानी को कहाँ फिर फेंकना है, डालना है? इसको किसी भी वॉश बेसिन में आप डाल के और टैप चला दीजिए, फ्लश कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। ओके, ठीक है। लेकिन ऋतु जी, पिछला पॉडकास्ट हुआ था, हालांकि हमने माँ तारा पे किया था, तो उस पे एक आध कमेंट में मैं ऐसा देख रहा था कि किसी महिला ने मुझे लिखा कि भाई मैं बार बार कंसीव करती हूँ और बार बार मेरा मिसकैरेज होता है, बार बार गर्भपात का होना, क्या कोई उपाय हो सकता है? उम्मीद जगने से पहले टूट जाती है और शरीर का नुकसान अलग। बताइए ना कि गर्भपात ना हो। देखिए इसका कारण तो कई है, कुंडली में भी दोष होते हैं, और आजकल की जो एक मतलब जीवन चल रहा है कि आप देखिए बहुत लेट शादियां हो रही हैं, है ना, तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण होता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी महिला के साथ है तो वो महिला और उसके पति दोनों सोमवार के दिन उनको जाना है, किसी भी शिव मंदिर चले जाए, या जहाँ पर मदार का पेड़ हो, है ना, जो हम श्वेत आर्क का पेड़ कहते हैं, आग का पेड़, वहाँ पे मदार के पेड़ की पहले दीपक जला के आरती करनी है, पूजा करनी है, और फिर उस पेड़ से छोटी सी जड़ लेकर आना है, और उस जड़ को पीले धागे में वो महिला पीरियड्स के 7वें दिन, अच्छा, अगर वो अपने कमर में बांध लेती है तो जो बार बार गर्भपात होने की दिक्कत है ना, वो नहीं होती है। अच्छा। तो इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। आप 2 घूंट पानी पीजिए, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज आप मेरे साथ पानी पीजिए।
ठीक है, तो ये आज शिवाश्री ऋतु हमारे साथ है। कई सारे उपाय वो आपको बता रही हैं और ये भी बता रही हैं कैसे आपको अपने जीवन को दुरुस्त करना है। कई सारे उपाय जो मैं उनसे पूछता रहता हूँ गाए भगाए, और आप ही के सवालों को मैं शामिल करता हूँ। तो शिवाश्री ऋतु हमारे पास है, तो मैम ऐसे में जब आप मेरे साथ हैं तो कोई मौका हम छोड़ते नहीं, आप जानते हैं। तो फिर कुछ सुना दीजिए ना। अभी आपने सुना? मैंने नहीं सुना। मैंने नहीं सुना, कुछ सुनाइए ना। मेरे फेसबुक के ऑडियंस के साथ इस तरह अत्याचार मत करिए प्लीज। अभी तो सुना, कुछ भी आपके जहन में आ रहा हो। अभी तो मैंने जो सुनाया था उसी को सुना। हाँ, उसी को सुना दीजिए, या कुछ और सुना दीजिए जो मन में आ रहा हो आपके। पानी पिला के हम ये करवाते अच्छा, हैं। इसलिए आपने पानी पिलाया। जो मैं रुद्राष्टकम तो मैं सुनाती रहती हूँ आपको, और माता का ही वही सुना देती हूँ मैं आपको जो मैंने अभी भी सुनाया था आपको ना। चलो पार्वती माँ का कर आए अर्चन, रिझाए जिन्हें करके नटराज नर्तन। चलो पार्वती माँ का कर आए अर्चन, सन्यासिनी बनके शफक चल पड़ी है, लिए अपने हाथों में रोरी और चंदन। चलो पार्वती माँ का कर आए अर्चन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, महिलाओं की अभी आपने बात की, मिसकैरेजेस की हमने बात जी, की, कई महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। हाँ। और ये जो अनियमित जी, माहवारी है, ये लोगों की, खासकर महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या है, और समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। पीसीओडी तो इतना आम हो गया है बहुत ज्यादा। इस तरह की समस्याओं से कैसे कोई महिला क्या उपाय के जरिए बच सकती है या दूर कर सकते हैं? बिल्कुल उपाय भी होता है, और जो मैंने आपको भी बताया ना कि पीला धागा कमर में बांधना। अच्छा। तो मदार की जड़ तो जब आपको प्रेगनेंसी की दिक्कत है तब आप पहन सकते हैं, लेकिन अच्छा। आप सिंपल भी एक पीला धागा अगर आप कमर में, क्योंकि ये जनरली ना बृहस्पति से होता है, जो पीसीओडी है, सर की परेशानी है, शुक्र और बृहस्पति दोनों का। तो एक तो अगर आप ये पीला धागा अपनी कमर में पहन कर रखते हैं तो भी पीरियड्स की समस्या ठीक रहती है, उन महिलाओं को करना चाहिए। दूसरी बात है ना, उनको अपनी नाभि पर, ठीक है ना, थोड़ा सा हल्दी का लेपन करना चाहिए नाभि पर, और इससे भी ये जो गुरु ग्रह उनका वो ठीक होता है। तो जो पीसीओडी की समस्या है वो उनके साथ नहीं होती है। साथ में डॉक्टर्स को तो दिखाना है, मेनली ये खान पान और इससे जुड़ी हुई समस्या है ना। आजकल जो बच्चियों का जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, इस तरह की दिक्कत है, तो वो तो ठीक करना ही करना है, बिल्कुल ठीक करना, और ये उपाय कर सकते हैं। एक और बड़ा उपाय अच्छा है, मैं आपको बता दूं, छोटा सा उपाय है। जिन बच्चियों के साथ ये समस्या होती है तो वो ना अपने आसपास, जैसे सोते समय अपने बेडरूम में सोने से पहले थोड़ा सा देशी घी में कपूर डालें और उसको जला दिया करें, उसके बाद वो सोएं, है ना। ये भी एक उपाय बहुत अच्छा है, तो उनकी समस्या दूर होती है। इत्र का प्रयोग इन्हें अवश्य करना चाहिए। अच्छा। इत्र कहाँ लगाएं? इत्र या तो नाभि में लगाएं, अच्छा। या फिर अपने शुक्र पर्वत पर, चौथेली के शुक्र पर्वत पर लगाना शुरू करें। लेकिन इत्र नाभि पे लगाने को लेकर मुझे याद आया, एक पॉडकास्ट में अभी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इत्र को कभी भी नाभि पे नहीं लगाना है, क्योंकि इत्र होता है शुक्र और बृहस्पति होता है पेट। हाँ, बिल्कुल। तो ये पेट और शुक्र आपस में जब लड़ जाएंगे तो फिर गुत्थम गुत्था हो जाएगी। नाभि हमेशा शुक्र का प्रतीक है, ये तो हमारे आज अच्छा। से नहीं, पौराणिक काल से। पुराणों में देखिए, नाभि को हम शुक्र का प्रतीक मानते हैं। हाँ। और सेंटर, पूरे बॉडी का सेंटर पॉइंट है, तो वहां पर हम इत्र तो ये तो हमारी परंपरा कब से चली आ रही है, रानी महारानियों के समय से आ रही है कि वो नाभि के पास सुगंधित द्रव्यों का लेपन करवाया करती थी, उससे उनकी कई तरह की बीमारियां दूर होती थी। अच्छा। तो आप चंदन का इत्र मत लगाइए, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐसे, तो फिर बॉडी पार्ट में आप हर चीज में, हर जगह पर ये कंट्रोवर्सी आ जाएगी। ऐसा नहीं, नाभि में नाभि शुक्र का ही प्रतीक है। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि पॉडकास्ट नहीं होता, ये सत्संग होता है, और मुझे आपकी ये सत्संगति बहुत अच्छी लगती है। महीने में एक बार आती है, लेकिन मुझे बहुत इंतजार रहता बहुत है। पसंद है, मैं भी इंतजार करती हूँ कब आना है। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ये कलयुग के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या? बहुत ज्ञान वाला सवाल लगा मैं। इतनी फिलॉसफी आप पे सूट नहीं करती एक्चुअली। वाकई, और फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या ये कलयुग का अंत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कहाँ से अंत हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है, 5000 वर्ष ही बीते, अभी तो बहुत समय है। तो अभी कलयुग का अंत नहीं है, अभी शुरुआत है। और एक बात बताऊं आपको, जैसे आपका प्रश्न फिलॉसफी वाला है, मेरा आंसर भी वैसे ही है। हर युग में हर चारों युग होते हैं।
बिल्कुल होते हैं। हर युग में चारों युग हर युग में होते हैं। हम्म। देखिए, अगर हम बात करें सतयुग की, तो तब भी ये तो हमारी मनोस्थिति है ना, हमारे अंदर भी तो दोनों ही होते हैं ना, देव और दानव दोनों होते हैं। पहले क्या होता था कि पहले देखिए सतयुग में या त्रेता युग में रावण भी था, राम भी थे, ठीक है, राम अयोध्या में थे, रावण लंका में था, ठीक है। उसके बाद द्वापर में कंस भी था, कृष्ण भी थे, है ना। कलयुग में क्या हो गया है कि देव और दानव एक ही शरीर में आ गए हैं, एक ही शरीर में है। आप जिसको भी, जिस तरफ आपका ध्यान जाएगा, क्योंकि आप अपनी दानवी प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकते हैं और दैवीय प्रवृत्ति को भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्या त्रेता युग में पाप नहीं था, या सतयुग में पाप नहीं था, या कलयुग में पुण्य नहीं है, भक्ति नहीं है? कितनी भक्ति आप देख रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है मंदिरों में पैर रखने की जगह नहीं है कलयुग में। तो ये जो लोग, वो जो परिसर है वो सतयुग ही तो है। हम महाकाल मंदिर के अंदर बैठे, कहाँ है कलयुग? कलयुग हमारे मन में ही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने आप को शुद्ध रखते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्शन रखते हैं, तो आपके लिए तो हमेशा सतयुग है। जब कलयुग वैसे अंत पे जाएगा, तब उस वक्त क्या होगा अचानक से? उस वक्त के बारे में जो लिखा हुआ है शास्त्रों में, वो तो इतना कुछ लिखा हुआ है कि उस समय पाप का एक तरह से पराकाष्ठा पापों की हो जाएगी। कोई रिश्ता नहीं बचेगा, कोई सेंस नहीं बचेगा, हर व्यक्ति मनमानी करेगा अपनी। जो स्वतंत्रता है वो स्वच्छंदता में परिवर्तित हो जाएगी, उद्दंडता में परिवर्तित हो जाएगी। तो उस समय कोई नियम नहीं रहेगा, कोई शास्त्र नहीं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग के समय, तो उस समय की तो वर्णन ही बड़ा अलग सा किया गया है। सतयुग में किसकी एंट्री होगी फिर? हम जा पाएंगे सतयुग में? वो तो कर्मों पर डिपेंड करता है। आप तो चली जाएंगी, आप तो रोज उज्जैन के चक्कर काट रही हैं। मैं तो चाहती नहीं ना, मुझे तो मोक्ष चाहिए। अच्छा, मोक्ष चाहिए? बिल्कुल, अंतिम जन्म में आपका बिल्कुल मोक्ष चाहिए। अब वो तो बाबा की कृपा है, लेकिन क्यों आना इस मृत्यु लोक में, है ना? ऐसा नहीं है। अगर हमें तो बस एक उम्र के बाद फिर तो हमें अलाइन कर लेना चाहिए अपने आप को कि बस अब। क्या कुंडली देख के पता चल जाता है हमारा अंतिम जन्म है या अभी और हमें धक्के खाने हैं? बिल्कुल पता चल जाता है। आपके प्रारब्ध के अनुसार आपकी कुंडली में ग्रह आते हैं। केतु 12वें भाव में बैठता है। सबको पता है कि अगर 12वें भाव में केतु है तो अंतिम जन्म की बात करते हैं लोग। देखिए, वहाँ मोक्ष भी होता है, लेकिन और ग्रहों का प्रभाव भी देखना पड़ता है। सिर्फ केतु 12वें भाव में बैठा हुआ अकेला तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता। किसी को क्रूर ग्रह की दृष्टि है कि नहीं है, किसी पाप ग्रह से तो नहीं संबंधित है। लेकिन केतु है तो इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि आपने अपने पूर्व जन्म में बड़े तप किए हुए हैं। कोई ऐसी छोटी गलती जिसकी वजह से आपको जन्म लेना पड़ा, तो आपका अगर अगला जन्म भी होगा तो वो ईश्वर के सानिध्य में होगा। आपको एक अच्छा जन्म मिलेगा, ये निश्चित है, अगर आपका केतु है तो। और इस जन्म में भी एक उम्र के बाद आप ईश्वर के प्रति पूरी तरह से आपकी निष्ठा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक करोड़पति बनने का बताइए ना, करोड़पति बन जाए। देखिए, करोड़पति बनने का आपको कितने सारे मैंने मास्टर स्ट्रोक बताए, बन नहीं पा रहे ना। बहुत सारे बताए, जिसमें मैंने अभी आपको बेल के गूदे की जो भस्मी बताई थी, है ना, वो बहुत अच्छी थी। उसी की तरह से अगर आप सिंपल घर में भी ना, अगर आपको वो उपलब्ध नहीं होता है, सिर्फ आपको गाय की वो चाहिए, आपको उपला चाहिए, एक गाय का उपला चाहिए, उसको घर में शाम के समय, प्रदोष काल के समय, उस पर हम कपूर और लौंग तो रखते ही रखते हैं। एक गुलाब का फूल लेना है आपको, माँ लक्ष्मी के आगे गुलाब का पुष्प रखना है दिए में, एक दीपक में, और उस गुलाब के पुष्प पे आपको कपूर रखना है, 2 लौंग रखना है, और गोबर का उपला भी रखना है, ठीक है, उसके ऊपर, और उसको आपको जला देना है। आप ऐसा रोज माँ लक्ष्मी के सामने संध्या काल में करना शुरू कर दीजिए। और अगर उस समय आप कनक धारा का पाठ कर सके तो वो और भी अच्छा। कितने दिन में बन जाएंगे करोड़पति? माता की कृपा तो क्षण में हो जाती है, क्षण में हो जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा ना, आपने कुछ उपाय किया, आप मुड़े और आपके पास कोई बहुत अच्छा फोन आ गया, कोई काम आपका बन नहीं रहा था, वो अचानक से आपके पास हुआ, तो वो तो माता तो 2 दिन में भी कृपा कर सकती है, 2 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन कृपा निश्चित होगी। करोड़पति बनना तय है? बिल्कुल तय है। ठीक है, लेकिन कर्जा भी लोगों का उतरवाना है, और हम कई बार उतरवाते रहते हैं अपने उपायों के जरिए, लेकिन महादेव से जुड़ा हुआ और 84 जो परिक्रमा है उससे जुड़ा हुआ, 84 महादेव से जुड़ा हुआ कोई ऐसा उपाय जिससे मेरे व्यूवर्स का कर्जा उतर जाए? देखिए, महादेव से जुड़े हुए तो बहुत सारे उपाय हैं। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि भगवान ऋण मुक्तेश्वर जाना चाहिए, जो उज्जैन में है। और आपको देखिए, लास्ट पॉडकास्ट में मैंने बताया था कितने लोग गए और उनका मेरे पास मैसेज आया कि उनका ऋण काफी हद तक उतर भी गया, और बहुत लोग जा रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर।
तो वो तो एक बहुत अच्छा उपाय है। साथ ही साथ कर्जा उतारने का एक बहुत अच्छा उपाय आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि कर्जा ना राहु से ज़्यादा होता है, राहु से रिलेटेड है। किसी भी आपको फिश मार्केट में आप चले जाइए, हालांकि बहुत जाना पहचाना उपाय है लेकिन बहुत अच्छा उपाय है। आपको वहाँ से एक मछली खरीदनी है और उसको ये मन में सोचना है कि मैं इसे जीवन दान दे रहा हूँ, ठीक है। उस मछली को लेके आपको जाकर किसी जलाशय में, किसी पानी वाली जगह पर डाल देना है। तो एक तरह से आपने किसी के जीवन की रक्षा की है। तो आप इस उपाय को अगर कंटिन्यू आपने कर लिया, बुधवार या शनिवार कम से कम 21 बार कीजिए आप, देखिए कहाँ अब कर्जे उतरने आपके शुरू हो जाएंगे। किस बार में ही कर्जा उतर जाएगा? इससे पहले उतर जाएगा। अच्छा, बिल्कुल उतर जाएगा। बहुत अच्छा उपाय होता है ये राहु का सबसे शक्तिशाली उपाय है। ठीक है, लेकिन आप ना बहुत ज्ञाता हैं, और हालांकि अभी तो सावन बीता है तो आप शिव के रंग में है रंगी हुई, लेकिन फिर भी अभी कृष्ण जन्माष्टमी बहुत नजदीक है, तो जन्माष्टमी में वो लव बैक वाला कुछ हो सकता है? बिल्कुल जन्माष्टमी पे, क्योंकि राधा कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हालांकि उनका प्यार तो अधूरा ही सा कहते हैं लोग। अरे उनका तो सबसे पूर्ण प्यार है ना, वो तो लोगों की एक अपनी धारणा है, लेकिन राधा कृष्ण से ज्यादा पूर्ण तो किसी का प्यार हुआ ही नहीं। राधा कृष्ण का उपाय आप जन्माष्टमी पे कर सकते हैं। अच्छा, बताइए ना। आप कृष्ण जी के मंदिर जाइए जहाँ पे राधा कृष्ण दोनों हो। आपको राधा जी को एक बांसुरी भेंट करनी है और भगवान कृष्ण को एक नूपुर, घुंघरू वाला नूपुर चांदी का, उल्टा करना है। अच्छा। जब कृष्ण राधा के पाँव में वो नूपुर बांधेंगे ना, कितना भी पुराना प्यारो लौट आएगा। हाँ। बिल्कुल लौट आएगा। और जो अगर वर्तमान में आपको लगता है कि हमारे प्यार में कोई दिक्कत आ रही है, मतभेद है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, आप देखिए क्या बढ़िया एकदम मक्खन जैसा रिलेशनशिप। क्या बात है, मक्खन आ गया। बिल्कुल। लेकिन क्या कोई उपाय हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा पार्टनर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, हम पे लट्टू हो जाए? अच्छा, मतलब ये नहीं कह रहा मैं एक्स्ट्रा मेटल अफेयर ना हो, ये उपाय हो जाए, हमारा पार्टनर हम पे लट्टू हो जाए। मोहिनी तिलक लगाइए ना, मैं हमेशा कहती हूँ मोहिनी तिलक लगाना शुरू कीजिए, बिल्कुल लट्टू होगा। क्या करना है उसके लिए? मोहिनी तिलक तो बनाना बड़ा आसान है। उसमें आपको थोड़ा सा केसर लेना है, पहले तो गुलाब जल लेना है जो शुक्र का प्रतीक है। एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए, चांदी की कटोरी ले लीजिए, बहुत अच्छी है। उसमें थोड़ा गुलाब जल डालिए, केसर के 2-3 धागे डालिए उसमें, और थोड़ा सा लाल चंदन डालिए उसमें, ठीक है। लाल चंदन मंगल का भी प्रतीक होता है उसमें। और इतनी सी हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी डालिए उसको, फिर आपको ऐसे मैश करके पहले आप भगवान को लगाइए तिलक। लोग क्या गलती करते हैं, सब लोग कहते हैं मैंने ये तिलक बहुत लगाया, कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उस तिलक से अपने कान्हा जी को, अपने गोपाल जी को पहले तिलक लगाइए, फिर उसको आप अपने माथे पे लगाना शुरू कीजिए। अच्छा। और उसमें अगर थोड़ा सा इत्र मिला दीजिए तो और भी अच्छा। तो कितने दिन में लट्टू हो जाएगा वो? तुरंत उसी समय। फौरन? अरे ये उपाय क्यों नहीं बताया आज तक? तो अपने ही पार्टनर को लट्टू कर पाएंगे ना? बिल्कुल अपने ही पार्टनर को, ये तो शर्त है। अपने ही पार्टनर को। ठीक है, लेकिन मुझे चलते चलते एक रोग मुक्ति का भी अच्छा सा बताइए। लोगों के ना घरों से दवाइयाँ खत्म नहीं हो रही हैं, एक के बाद एक दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, ये रोग खत्म कर दीजिए आज। एक तो सबसे बड़ी बात है, अनावश्यक दवाइयाँ रखना बंद करिए, स्टोरेज मत कीजिए। बहुत लोगों क्या मैंने देखा, पूरा सोच लेंगे कि ये बीपी की दवाई, शुगर की, चलो जो है ठीक है। अगर किसी को कुछ ये हो गया तो उसकी दवा, पूरा दवा की एक अलमीरा होती है ना, भर भर के वो फर्स्ट एड बॉक्स का जो बड़ा प्रचलन आ गया है ना, गाड़ी में भी होता है फर्स्ट एड बॉक्स, आप देखते हैं ना लोगों की कार में भी रखा रहता है। पहले तो उसको हम आमंत्रित क्यों कर रहे हैं, है ना। दवाइयाँ हटा दीजिए सारी, 2-3 टैबलेट रखिए जो काम की है, बाकी अपने पास मत रखिए दवाइयाँ। और दूसरा है कि जो मैंने पहले भी बताया कि घर के नॉर्थ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए दवाइयों को। बीमारी एकदम चली जाए उसके लिए थोड़े से काले तिल आपको महादेव पर नियमित तौर पे चढ़ाना है, बोलते हुए नियमित तौर पे रोज आप महादेव के मंदिर में काले तिल चढ़ाना शुरू कीजिए, बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। ठीक है। और ऋतु जी को दोबारा बुलाना हो तो फिर कौन सा तिल चढ़ाना है? सफेद तिल, काले तिल? बस एक फोन की जरूरत। कहाँ आ रही है आपको भी रोज झूठ झूठ बोलते हैं मुझको, कितने फोन कितने मैसेज करने पड़ते हैं। आ जाती हूँ, थोड़ा लेट हो गया, बस वो सावन की वजह से, ऐसा नहीं है। चलिए अगली बार आप लेट नहीं होंगी? अगली बार नहीं होगी, प्रॉमिस कर रही है? ठीक है ऋतु जी, आप बाकी जब आते हैं तो मुझे ये नहीं लगता कि हम कोई पॉडकास्ट या कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर 2 भाई बहन बात कर रहे हैं, बस गप मार रहे हैं और ऐसे ही होना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो आज की इस बातचीत को यही समेट रहे, इसी उम्मीद के साथ कि ऋतु जी ने जो कुछ आपको बताया वो आपको पसंद आया होगा, और आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आप ऋतु जी से और क्या ज्यादा जानना चाहते हैं। डिटेल पॉडकास्ट मैंने किया है जो घनश्याम उपाध्याय शो पर जाएगा, लेकिन हाँ एक बात तो रह गई, 7 सितंबर में कोई कहीं जा रहा है, ये बताना है। बिल्कुल, देखिए 7 सितंबर को मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ और द रिदम ऑफ शिवा कथा मेरे महादेव की, जिसमें बहुत सारी महादेव की बातें सुनी अनसुनी मैं लोगों को सुनाऊंगी वहां पर।
तो आपके व्यूअर्स हैं, आ सकते हैं। बहुत से लोग वहाँ मिलने भी आ सकते हैं। मैं वहाँ 4 से 5 दिन रहूँगी, 10 तारीख तक वहीं पर हूँ, 6 तारीख से और 10 तारीख तक चंडीगढ़ में हूँ। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं और इस कथा में आपका स्वागत है, आमंत्रण है। जो भी आना चाहे वो संपर्क कर सकता है नंबर पे और उनके लिए इनविटेशन भेज और कोई अगर ये कहे कि घनश्याम उपाध्याय शो देखकर हम आपको कॉल कर रहे हैं इस कथा में आने के लिए, तो कुछ देंगे उनको आप? बिल्कुल, बिल्कुल पास है उनके लिए उनके लिए पास है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ऋतु जी, मुलाकात होती रहेगी। मैं फाइनल वाला वाइंड अप कर देता हाँ, हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके जीवन की, बहुत ख्याल रखिएगा।